बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुक़द्दस अज़हर है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास नंबर 3 लेकर आई हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती हैं। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का स्टार्ट। तो फर्स्ट अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग। क्योंकि आप लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने अकाउंट स्टार्ट करना है तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है और प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है और आप कैसे कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्टली प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न में 85% जो वर्क है वो प्रोडक्ट हंटिंग का है। 85% अगर आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है तो नेक्स्ट वर्क करना आप लोगों के लिए कोई इतना टफ नहीं है। आप लोग इजीली अकाउंट हैंडल कर सकते हैं और क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम लगता है वो लगता है प्रोडक्ट हंटिंग। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग अच्छे से करवा सकूं ताकि आप लोगों को नेक्स्ट कोई भी डिफिकल्टी ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट हंटिंग की टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। मैनुअल हंटिंग है एक और दूसरी है स्टोर टू स्टोर हंटिंग। फर्स्टली हम आज जो पढ़ेंगे वो है मैनुअल हंटिंग। क्योंकि मैनुअल हंटिंग आप लोगों को आती होगी फिर ही आप स्टोर टू स्टोर हंटिंग की तरफ जा सकेंगे। क्योंकि कोई भी काम आप लोग इजी से अगर मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी ना तो आप लोग डिफिकल्ट की तरफ नहीं जाओगे। अब कहीं भी जाओगे हर किसी का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, हर कोई आप लोगों को डिफरेंट मेथड बताएगा कि आप लोग ऐसे हमें हंटिंग ऐसे प्रोडक्ट हंट करके दें। हम आप लोगों को टूल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप विदाउट टूल्स हमें हंटिंग करके दें। तो आप लोगों को विद टूल्स एंड विदाउट टूल्स हंटिंग आनी चाहिए। तो फर्स्ट हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसका क्राइटेरिया हंटिंग का है क्या जो हमने आज पढ़ना है। हंटिंग का क्राइटेरिया में फर्स्ट आएगा वेट। कोई भी प्रोडक्ट है उसका वेट लेस देन 2 kg होना चाहिए। ये जो पॉइंट्स है ये आप लोग साथ साथ किसी भी रजिस्टर पे या कहीं भी नोट करते रहे ताकि आप लोगों को नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या फिर अगर आप वीडियो को स्टॉप कर लें या वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लें कि क्या बताया है। इसका जो वेट है वो लेस देन 2 kg होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट का जो वेट है वो 2 kg से बढ़ जाता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप लोगों ने प्रोडक्ट के जो इन्वेंट्री बाय करनी होती है वो करनी होती है 10 पीसीस। तो 10 पीसीस को अगर 2 kg के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो 20 kg वेट बन जाता है। आप जब इन्वेंट्री अमेज़न वेयर हाउस में भेजते हैं तो वो आपको 25 kg का एक बॉक्स देता है जिसमें आप लोगों ने 25 kg इन्वेंट्री आप अपनी उस बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप लोगों का इन्वेंट्री का वेट 25 kg से बढ़ जाता है तो आप लोगों को एक और बॉक्स लेना पड़ता है, उसकी अलहदा से पेमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि आप लोग बॉक्स भी बाय करते हैं तो फिर उनकी अलहदा अलहदा पेमेंट करनी पड़ती है। इतना आप लोग का प्रॉफिट नहीं निकल रहा होता जितना आप लोगों को बॉक्स बाय करने का आप लोगों की पेमेंट ऐड हो जाती है। उसके बाद जितना वेट ज्यादा होता है अमेज़न उतनी ही फुलफिलमेंट कॉस्ट अपनी लेता है। तो इसलिए जो वेट है वो 2 kg से कम होना चाहिए। FBA FBM से ज्यादा होना चाहिए। मैंने स्टार्ट में अगर आप लोगों को याद हो मैंने FBA और FBM का डिफरेंस बताया था। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम FBA सेलर्स को देखते हैं तो FBA FBM से ज्यादा होने चाहिए। अगर आप लोगों ने स्टार्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे मैंने FBA और FBM का डिफरेंस क्लियर बताया होगा। प्रोडक्ट में कोई भी वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, नो वेरिएशंस। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग लेते हैं तो उस प्रोडक्ट में वेरिएशंस, ब्यूटी में अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो एक प्रोडक्ट जैसे अब हम कह लेते हैं कि आप कोई बेस वगैरह लेते हैं तो उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जो डिफरेंट कलर्स हैं उन्हें वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। अगर सेल्स आप लोगों की अच्छी आ रही है तो वेरिएशंस हम कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को कुछ बातें नहीं समझ आ रही होंगी कि मैं क्या आप लोगों को बता रही हूँ। ये नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो आप लोगों को सारा पता लगता रहेगा। ये अभी स्टार्ट में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्राइटेरिया ये होता है। नो ब्रांड डोमिनेंस
ब्रांड खुद ना बैठा हो, आपका कोई भी ब्रांड है जिसकी वो प्रोडक्ट है, वो ब्रांड इसको सेल ना कर रहा हो। बाय बॉक्स सप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगी कि बाय बॉक्स क्या है और सप्रेस्ड क्या होता है और विदाउट सप्रेस्ड बाय बॉक्स कैसे होता है। Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी आगे आगे कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक क्यों होना चाहिए और इसकी कैसे हमें पता लगेगा कि Amazon स्टॉक में है कि नहीं है। उसके बाद इसके स्टार रिव्यूज हैं वो लेस देन 4 होने चाहिए, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टार रिव्यूज कैसे देखने और कैसे आप लोगों को पता लगेगा। तो हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ ताकि आप लोगों को पता लगे मैनुअल हंटिंग का और इस क्राइटेरिया का। तो ये फर्स्ट मैं आप लोगों के सामने ये ओपन कर लेती हूँ। ये है, यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे नोट करना है amazon.com, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की होगी। मैंने लोकेशन ऑलरेडी चेंज की हुई है, तो आप लोग यहाँ पे अपनी लोकेशन चेंज कर लें। यहाँ पे यूएसए की लोकेशन लगानी है, यहाँ से आप लोग चेंज करते हैं। ये यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे मैंने ये 7503 लिखा हुआ है, तो आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करके ये इसको ओपन, ये चेंज और ये इसको करके यहाँ पे आप लोगों ने 75043 अप्लाई और यहाँ से डन कर देना। अप्लाई लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई के बगैर ही डन करेंगे ना तो लोकेशन आपकी चेंज नहीं हो। पहले लोकेशन चेंज कर लेनी है, क्योंकि हम यूएसए में सेल करना चाहते हैं। तो जब आप न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों को यहाँ पे जो शो होती है ना वो पाकिस्तान की लोकेशन शो होती है। अगर पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान की लोकेशन शो होगी, अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे हैं, जिस कंट्री से कर रहे हैं आप लोग को उसकी लोकेशन शो। फर्स्ट आप लोगों ने लोकेशन चेंज कर लेनी है, तो ये आप लोगों के पास amazon.com आ जाएगा। ये इसके सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं। हम अप्लायंसेस, ये जो अप्लायंसेस का डिपार्टमेंट है, हम अप्लायंसेस में नहीं जाते क्योंकि इसका 1 ईयर की गारंटी होती है। और अगर आप लोगों की कोई भी आप लोगों ने प्रोडक्ट सेल किया, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो फिर कस्टमर आप लोगों को प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। तो आपने जहां से बाय की होती है, अगर वहां पे 1 ईयर की गारंटी मिल रही है तो फिर आप लोग सेल करें, अदरवाइज अप्लायंसेस में ना जाए, क्योंकि अप्लायंसेस वो यूज करने के बाद खराब हो गई तो वो फिर आप लोग को 1 ईयर की गारंटी की वजह से आप लोग को रिटर्न ना देगी। एप्स एंड गेम्स, ये इसमें गेम्स वगैरह आ जाती है, तो गेम्स का भी यही प्रॉब्लम है कि वो खेलते हैं, खेल के खुद उनकी मिस्टेक की वजह से गेम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर गेम्स भी रिटर्न लेनी पड़ती है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाते जिसकी वजह से हमें लॉस हो, हम उन कैटेगरीज में जाते हैं जिनसे हमें पता हो कि ये प्रॉफिट हमें होगा। एप्स एंड गेम्स ज्यादातर गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, हम वो प्रोडक्ट्स लेते हैं जो अनगेटेड हो। सेकंड इसका आर्ट क्राफ्ट एंड च्यूइंग है, इसमें आप लोग जा सकते हैं। इसका BSR होता है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ, वो कम होना चाहिए। ये भी, ये सारे इसके डिपार्टमेंट्स हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहें आप लोग जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिलहाल अभी आप लोगों के लिए हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर में चली जाती हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने इसका डिपार्टमेंट करने के बाद यहाँ से सर्च कर लेना, तो आप लोगों के सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आगे हेल्थ एंड हाउस होल्ड बेबी केयर की नेक्स्ट उन्होंने बता दिया है कि ये आप नेक्स्ट किस कैटेगरी में, ये इसकी सब कैटेगरी है। तो आप सब कैटेगरी में अगर जाना चाहते हैं तो सब कैटेगरी में चले जाएं, नहीं तो फिर ये आप यहाँ लास्ट पे नीचे आ जाए, नीचे आते जाए। ये भी यहाँ पे नहीं आया, तो हम इसकी सब कैटेगरी, ये अब हाउस होल्ड सप्लाईज है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं इसमें चले जाएं। ये हेल्थ एंड वेलनेस का है, ये बेबी केयर का है। तो ये डिफरेंट इसके डिपार्टमेंट्स है, ये इन्होंने साइड पे भी शो किए हुए हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं आप लोग चले जाएं। तो मैं चली जाती यहाँ से, ये विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, हम यहाँ से ये स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन इसको चूज कर लेते हैं। ये भी कैटेगरी जो है वो अच्छी कैटेगरी है, यहाँ से इसको चूज कर लेते हैं। ये मैनुअल हंटिंग में आप लोगों को बता रही, यहाँ पे भी मैंने कोई एक्सटेंशन कुछ नहीं ऐड किया, ये मैनुअल हंटिंग है। यहाँ पे अब ये उसने फीचर्ड कैटेगरीज, नेक्स्ट उसकी भी 3 कैटेगरीज आप लोग को बता दी है कि अगर आप लोग 3 कैटेगरी में जाना चाहते हैं। ये आप लोगों को उसने प्रोडक्ट्स बता दिया $25 से जिनकी कम प्राइस है।
तो अगर आप लोग $25 से कम, अगर किसी ने आप लोग को प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ये कहा है कि आप लोगों की जो सेलिंग प्राइस है वो $25 से कम होनी चाहिए, तो आप इन प्रोडक्ट्स की हंटिंग कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी सेल हो रही है इस टाइम Amazon पे। तो ये वो है जो अभी अभी न्यू रिलीज हुई है, लेकिन इनकी हंटिंग भी बहुत ज्यादा है। इन प्रोडक्ट्स की रेटिंग बहुत ज्यादा है। लोग प्रोडक्ट जो है ना, ये हमें जिस सेलर से मिल रही है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट आप लोग को प्रोवाइड करेगा। ये डील्स लगी हुई हैं, 15% ऑफ है, ये 53% ऑफ है, ये भी यहाँ पे भी डील्स लगी हुई है। तो ये आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी कैटेगरी इसकी सिलेक्ट कर लेते। तो हम यहाँ से प्रोटीन्स में चले जाते हैं। इसको प्रोटीन्स का ये ओपन हो गया। आप इसको यहाँ से हम नीचे चले जाते हैं। लास्ट ये आ गया CR रिजल्ट। CR रिजल्ट को आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ये आप लोगों के पास ये है 5000 रिजल्ट है, 5000 प्रोडक्ट्स हैं इस पेज पे और 24 पेजेस हैं। तो आप लोगों ने ये प्रोडक्ट देखी, इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने यहां से ओपन कर लेना। ये प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया और ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। तो इस प्रोडक्ट को जब मैंने ओपन किया ये आ गई। तो अब हम इसके यहाँ से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 5 फ्रॉम, यहाँ से इसके सेलर्स ओपन कर लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, तो मैंने कहा है कि वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, इसकी काफी वेरिएशंस हैं। तो हम ये प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करते, इससे हम यहाँ से पीछे चले जाते हैं। मैं यहाँ से आप लोग को एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाती हूँ। ये प्रोडक्ट है, ये आप मैनुअल हंटिंग करते हैं ऐसे, यहाँ से आप लोग प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग इनकी सर्चिंग करते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली प्रोडक्ट, इसकी भी, इसमें ना काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं इन प्रोडक्ट्स में, आप लोग ओपन करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को ओपन नहीं करके दिखा रही। जैसे मैंने ये ओपन किया था, इसमें काफी वेरिएशंस है, तो इसलिए मैं ये ओपन नहीं कर रही। ये मैंने पहले ही प्रोडक्ट्स हंट की हुई है, तो मैं आप लोग को वो ओपन करके दिखा देती हूँ FBA सेलर्स में क्या क्या होना चाहिए। यहाँ से हम सेलर्स चेक कर लेते हैं। FBA सेलर्स ज्यादा होने चाहिए FBM से। ये टोटल 4 सेलर्स ये हैं और एक सेलर ये बैठा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को कहा है FBA सेलर्स वो होते हैं जिनकी प्रोडक्ट को शिप फुलफिल Amazon करा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय थर्ड पार्टी। तो ये फुलफिलमेंट बाय Amazon है। तो ये प्रोडक्ट्स हम ये देखते हैं, ये सेलर्स ज्यादा होने चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया 1 सेलर, ये है सेकंड, ये थर्ड सेलर है, एंड देन ये 4th सेलर है, और ये है 5th सेलर। ये 5 के 5 सेलर्स FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट्स, ये FBA सेलर्स हैं हमारे। क्लियर होगा कि FBA सेलर्स FBM से ज्यादा। अगर FBM सेलर्स नहीं है फिर भी इट्स ओके। अब यहाँ पे FBM सेलर कोई भी नहीं है, ये सारे FBA सेलर्स हैं। तो यहाँ से हम अब नीचे यहाँ से ये इसकी ये स्टार्स रेटिंग है, ये स्टार्स रेटिंग है ये वाली। ये इस स्टार्स रेटिंग को हम यहाँ से देख लेते हैं। ये 4.6 आप लोगों को शो हो रही है, 4.6 आउट ऑफ 5। तो ये 4 से ज्यादा होनी चाहिए। ये स्टार्स रेटिंग है, ये इसकी प्रोडक्ट की रेटिंग है। हम प्रोडक्ट की रेटिंग को ज्यादा नहीं देखते, ज्यादा हम देखते हैं स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये स्टार रेटिंग है। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं नीचे। ये इसका होता है SC नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है SC नंबर। SC नंबर हमें हर प्रोडक्ट का लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि आप लोगों के पास अगर प्रोडक्ट का SC नंबर है ना, आप इस प्रोडक्ट को, ये अब मैं यहाँ से आपको कॉपी करके दिखाती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे आके अगर मैं गूगल पे आके ये SC यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको सर्च कर रही हूँ, तो ये मेरे पास Amazon.com पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये मेरे पास 40 SN से ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो SN नंबर का ये एक तो फायदा होता है कि Amazon ने हर प्रोडक्ट को डिफरेंट SN नंबर दिए होते हैं। हर प्रोडक्ट का एक अपना SN नंबर होता है। एक जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं उसका कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही हर प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी है ना उसकी, वो ये SN नंबर है।
ये ऐसे नंबर इसका यहाँ से पता लग गया। ये ऐसे नंबर आप लोग अपने पास लाजमी, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग जब हंट करते हो तो उसका ऐसे नंबर लाजमी सेव कर लेते हो, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वही प्रोडक्ट ढूंढने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ये होता है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। ये इसका है बेस्ट सेलर रैंक। ये बेस्ट सेलर रैंक हमने देखना होता है BSR। ये आप लोगों का तकरीबन अभी स्टार्ट है तो स्टार्ट में 5000 से कम होना चाहिए BSR जितना कम होगा आप लोगों की सेल्स उतनी ज्यादा अच्छी आएंगी। तो BSR ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4498 इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, साथ उसकी कैटेगरी भी मेंशन की हुई है। तो हर कैटेगरी साथ साथ इसके, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स इन्होंने बताए होते हैं, ऐसे ही जिस जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट होती है ना वो यहाँ पे बता देते हैं। ये इसका BSR है, इस कैटेगरी का है। तो ये नेक्स्ट में लिखा हुआ है सी टॉप 100 इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, 4 इन फेशियल टिंटेड मॉइस्चराइजर्स, 120 इन फेस मॉइस्चराइजर्स। ये इसकी सब कैटेगरी है और ये इसकी आ जाती है ट्री कैटेगरी। तो हम जो देखते हैं वो देखते हैं रूट कैटेगरी। जो इसकी ये वाली कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये है रूट कैटेगरी। तो हम जब भी प्रोडक्ट हंट करते हैं हम उसका रूट कैटेगरी का BSR देखते हैं। इसका BSR 5, हर कैटेगरी में BSR 5000 से कम होना चाहिए। ये यहाँ पे ये फिर दोबारा यहाँ पे भी रिव्यूज एंड रेटिंग आ रही है। उसके अलावा आइटम का वेट, ये है प्रोडक्ट डायमेंशन और उसका जो वेट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.03 आउंसेस। ये इसका वेट है। इसका वेट यहाँ से भी हमें पता लग जाता है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1.18 किलोस। यहाँ पे ज्यादा लिखा, यहाँ पे वो जो है वो है डायमेंशन। हम जिस बॉक्स में हमने इसको पैक करना है ना 0.03 आउंसेस उसका वेट है, और जो प्रोडक्ट का एक्चुअल इस प्रोडक्ट का वेट है वो ये है 1.18 किलोस। तो हम आउंसेस को केजी में कन्वर्ट करने के बाद हम देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का वेट 2 kg से कम है कि नहीं है। तो आप चाहें तो गूगल से आउंसेस से केजी में कन्वर्ट कर लें। वैसे भी आप लोग को यहाँ से पता तो लग ही रहा होगा कि 1.18 आउंसेस है, इसका 2 kg से इस प्रोडक्ट का वेट ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया इसका वेट, और मैंने आप लोगों को FBA और FBM का भी बता दिया है। और यहाँ से इसके यहाँ से आप लोगों ने इसके रिव्यूज वगैरह देख लेने हैं। अभी ये है मैनुअल हंटिंग। अभी मैंने कोई आप लोगों को एक्सटेंशन ऐड नहीं करवाई क्योंकि आप लोगों को ऐसे हंटिंग आती होगी, फिर ही नेक्स्ट आप लोग एक्सटेंशंस की हंटिंग करेंगे तो वो आप लोग के लिए इजी होगी। पहले आप लोग को मैनुअल सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशंस बाद दफा आप लोगों को ठीक प्रोडक्ट की जो है वो सेलर्स वगैरह जो एक्सटेंशन लगाते हैं वो आप लोग को 100% डाटा प्रोवाइड नहीं करती। तो हम उन पे बिलीव करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते कि जैसे वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा आप लोगों को नहीं देती। तो आप लोग को मैनुअल भी आना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं और कैसे कैसे आप लोग देखते हैं बाकी चीजें। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ से पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट का क्या क्या डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया होता है कि कैसी कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और यहाँ से हम कस्टमर रिव्यूज पढ़ लेते हैं। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कस्टमर रिव्यूज बैड है या गुड है। जिस प्रोडक्ट के बैड हो कस्टमर रिव्यूज वो प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते, हम वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जिनके कस्टमर रिव्यूज गुड हो। तो हम यहाँ से इस प्रोडक्ट के कस्टमर रिव्यूज यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप रिव्यूज, हम निकालते हैं यहाँ से। ये नीचे आ गए, ये सारे रिव्यूज है, यहाँ से हम कर लेते हैं CR रिव्यूज। तो ये सारे रिव्यूज आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप लोग ये सारे रिव्यूज देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। ये आप लोग को सारे रिव्यूज जिसने यहाँ से प्रोडक्ट बाय की है ना वो आपको अपने रिव्यूज दे रहा है। तो आप लोग को भी पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर रिव्यूज अच्छे हैं फिर आप लोग प्रोडक्ट परचेज करें कि इस पे ज्यादा कस्टमर कंप्लेन नहीं देगा कि प्रोडक्ट को ये इशू है, प्रोडक्ट का ये इशू है, तो आप लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा बैड रिव्यूज हैं तो आप लोग प्रोडक्ट सेल ना करें। तो ये मैनुअल हंटिंग का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे कैसे आप लोग इसका चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रांड है, ब्रांड डोमिनेंस का था, ये है बेयर मिनरल्स, ये इसका ब्रांड नेम है। तो हम यहाँ पे इसकी यहाँ पे देख लेते हैं सेलर्स में कि ब्रांड नहीं बैठा, अब इसको सेल कर रही है लेजी लिली। इसको ये ब्रांड, ये कोई और ब्रांड है, कोई और सेलर है, ये कोई और सेलर है।
ये भी वो सेलर नहीं है जो ब्रांड का नेम है। तो जो ब्रांड का नेम है वो अगर यहाँ पे सेल कर रहा हो तो आप लोगों ने प्रोडक्ट नहीं लेनी। तो ये आप लोग देख लेते हैं कि बाय बॉक्स में कौन सा सेलर बैठा हुआ है। तो बाय बॉक्स में कोई भी सेलर यहाँ पे बैठा हो तो वो आप, ये होता है बाय बॉक्स, ये बाय बॉक्स। तो ये सप्रेस्ड बाय बॉक्स नहीं है। इसके मुकाबले में हम ये प्रोडक्ट ओपन करें तो यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसा ये वाला इंटरफेस आप लोगों को इस प्रोडक्ट में शो नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी ऐसा इंटरफेस आप लोगों के पास आए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये कैसा इंटरफेस आ गया, हमें तो ये वाला इंटरफेस चाहिए, ये वाला इंटरफेस चाहिए। हमें तो प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ से पता लगेगी, तो ये है इस प्रोडक्ट को बाय बॉक्स मिला हुआ है तो इसलिए इसका ये इंटरफेस आ रहा है। लेकिन इस प्रोडक्ट के पास बाय बॉक्स नहीं है तो इस वजह से इसका ये इंटरफेस है। हमने इसकी प्राइस देखनी है तो हम कितने सेलर्स हैं ये देखनी है, तो हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं CR बाइंग ऑप्शन से। तो यहाँ से ये अब इसकी प्राइस शो हो रही है, ये सारी इसकी प्राइस शो हमें यहाँ पे हो रही है। तो जैसे जो जो इसकी प्राइस है, कौन कौन सा सेलर इसको सेल कर रहा है, किस किस प्राइस पे सेल कर रहा है, ये सारे इसके सेलर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम देख लेते हैं FBA सेलर ज्यादा है, FBM सेलर ज्यादा है। तो इसको Amazon सेल कर रहा है तो ये FBA सेलर है, ये भी FBA सेलर है, ये भी नहीं, ये FBM है, ये वाला FBA सेलर है। तो ऐसे आप लोगों ने सेलर्स देख लेने हैं कि FBA सेलर्स ज्यादा है या FBM सेलर्स है। तो ये है हमारा आज के लेक्चर की फिलहाल थोड़ा सा मैंने आप लोगों को भी बताया है कि आप लोग अपनी साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये है एक्सेल शीट, ये भी आप लोग एक बार देख लें। अगर आप लोग खुद आप लोगों को बनानी आती है एक्सेल शीट तो वो बनाएं। अगर आप लोगों को नहीं बनानी आती तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपनी जीमेल प्रोवाइड करें, मैं आप लोग को ये शीट प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये इसमें मैंने आप लोग को बता दिया, SC नंबर का बता दिया। अगर शीट आप लोगों ने बनाई है तो यहाँ पे अपना SC नंबर लिखें। ये है Amazon लिंक, तो जो लिंक है वो यहाँ पे ये लिखा होता है, ये Amazon लिंक है, इसको आप लोगों ने वहां पे पेस्ट कर देना। तो ये Amazon लिंक आप लोग अपने पास सेव कर लेते हैं। ये वेरिएशंस का मैंने आप लोगों को बताया है कि वेरिएशंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे आप लोग की कितनी वेरिएशंस है, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे लिख देना। ये वेट का आ गया बॉक्स। ये है FBM सेलर्स FBA सेलर्स से कम होने चाहिए, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये थर्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने आप लोग को अभी नहीं बताया, Amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अगर Amazon आउट ऑफ स्टॉक, ये हमने कैसे देखना होता है कि Amazon सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये हम बाय बॉक्स में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय, ये थर्ड पार्टी। तो अगर यहाँ पे शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय भी Amazon हो तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है। तो हम वो प्रोडक्ट चूज नहीं करते क्योंकि उसको Amazon सेल कर रहा है। अगर Amazon खुद सेल कर रहा हो तो वो आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करने नहीं देता, तो हम फिर वो प्रोडक्ट चूज नहीं करते, हम वो चूज करते हैं जिसपे Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की होगी जिसको Amazon सेल कर रहा है। इसको ओपन करके देख लेते हैं, मे भी इसको बढ़ाओ। ये देखिए, ये अब इसका बाय बॉक्स देखें, इसको शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय Amazon.com। तो जिस प्रोडक्ट के बाय बॉक्स में ये हो शिप फ्रॉम Amazon एंड सोल्ड बाय Amazon.com, वो प्रोडक्ट आप लोगों ने चूज करनी नहीं है। तो ये है मैनुअल हंटिंग, हर प्रोडक्ट के अंदर जा जाके आप लोगों ने चेक करना है। तो इनका BSR वो मैंने आप लोग को बता दिया है कितना होना चाहिए। ये Amazon आउट ऑफ स्टॉक, बाय बॉक्स सप्रेस्ड होना चाहिए, सप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने वो प्रोडक्ट लेनी है जिसका बाय बॉक्स ऐसे शो हो रहा हो, वो प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसका बाय बॉक्स ऐसे हो, ये ऐसे बाय बॉक्स हो। तो ये बाद दफा ऐसे भी होता है कि आप लोग जब प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये आता है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है REF, और ये इसको आप लोगों ने पहले रिमूव कर लेना है, देन आप लोगों ने प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। क्योंकि ऐसे होता है कि अगर ये प्रोडक्ट है, अब इसकी प्राइस यहाँ पे 47 शो हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी प्राइस यहाँ पे 47 शो हो रही है।
अब जब मैं इसका ये रेफरल लिंक होता है इसको रिमूव करूंगी, रेफरल लिंक वो लिंक है, ये स्टोर का लिंक है जिस स्टोर से आप लोग हंट कर रहे हो। तो आप लोगों ने इसका रेफरल लिंक रेज कर देना, यहाँ से इसको रिमूव कर दे बैक स्पेस करके, एंड देन इसको एंटर करेंगे तो आप लोग इसके एक्चुअल पेज पे चले जाएंगे, एक्चुअल प्राइस पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो है 37 और अब इसकी वेरिएशंस भी शो हो रही है। तो आप लोगों ने रेफरल लिंक जो है वो रिमूव कर लेना है। अब इसका रेफरल लिंक रिमूव करके मैं इस पेज पे आई हूँ, तो इसका रेफरल लिंक ये मैंने पहले ही किया हुआ है, तो इसको बैक स्पेस करके इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये अब आ गई, इसका ये पेज वही है लेकिन रेफरल लिंक आप लोगों ने रिमूव कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों का जो इंटरफेस है बाय बॉक्स का वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाय बॉक्स होता है सप्रेस्ड बाय बॉक्स, तो आप लोगों का बाय बॉक्स सप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। बाय बॉक्स मिला हो किसी ना किसी सेलर को, जैसे ये यहाँ पे इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, इसमें इसकी सारी डिटेल बताएगी ये कब प्रोडक्ट को शिप करेगा। तो ये सारा हम देख रहे थे, इसकी क्वांटिटी कितनी है ये देख सकते हैं आप लोग। ये इसके पास अभी 30 प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री इसके पास पड़ी हुई है सेलर के पास, तो ये आप लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद आप लोग का बाय बॉक्स सप्रेस नहीं होना चाहिए। इसकी प्राइस मेंशन करनी है, प्राइस आप लोगों की $15 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आप लोग अपनी प्राइस लिख लेंगे। ये सेल्स एस्टिमेट ये अभी मैंने आप लोगों को नहीं करवाया, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने आज इसी लेक्चर में आप लोगों को सब कुछ बता दिया तो आप लोगों को समझ कुछ नहीं आएगा, बस आप लोग सुन ही जाओगे। तो BSR बेस्ट सेलर रैंक ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये इसका बेस्ट सेलर रैंक होता है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये इसका बेस्ट सेलर रैंक है, ये वाला, ये बेस्ट सेलर रैंक है 4000। तो ये आप लोगों ने बेस्ट सेलर रैंक में यहाँ पे लिख देना है। नो ब्रांड डोमिनेंस ये मैंने आप लोग को बताया कि ब्रांड खुद प्रोडक्ट को ना सेल कर रहा हो तो वो नो ब्रांड डोमिनेंस। स्टार रिव्यूज देख लेने हैं, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताए हैं कि ये इसके स्टार रिव्यूज ये स्टार्ट में दिए होते हैं, ये स्टार रिव्यूज है, ये स्टार रिव्यूज है। तो ये आप लोगों को शो हो जाते हैं इसके स्टार रिव्यूज कितने हैं, ये 4 से ज्यादा होने चाहिए। तो बस अभी आज के लिए इतना ही। ये बाकी जो बॉक्सेस हैं ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर किसी को भी शीट चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर कर दूंगी। अगर प्रोडक्ट्स आप लोग चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग प्रोडक्ट हंट करेंगे तो मैं आपकी शीट पे प्रोडक्ट्स चेक करके आप लोग को बताऊंगी कि आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाकी जो रह गया है इसकी वो सेल्स कैसे निकालते हैं और कैसे कैसे इसका प्रॉफिट निकालते हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर किसी को भी शीट चाहिए हो तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बाकी हंटिंग का क्राइटेरिया और बाकी सब कुछ समझाऊंगी। अगर कोई भी ये पॉइंट्स नोट करना चाहता है तो ये पॉइंट्स नोट कर लिए, मैंने दोबारा ओपन कर लिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।